नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको तो मुझे स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए, सभी के लिए ब्रेकफास्ट। तो सोनू के लिए बन रहा है पालक का पराठा, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, सोनू का तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो सोच रही हूँ खाना कम से कम थोड़ा ढंग का दे दूँ ताकि उसे मतलब हेल्थ के लिए थोड़ा सा तो सही रहे। तो दोस्तों मेरे लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ चावल, क्योंकि मुझे है ना रोटी खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं शुरू से कम ही खाती हूँ। और छोटू को खाना था पराठा, वो भी आलू का। तो छोटू के लिए मैंने गेहूँ के आटे का ही बनाया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनाया, ऑयल वगैरह ज़्यादा डाल के, क्योंकि वो फिलहाल ठीक है ना। तो उसे जो है नॉर्मल पराठा जिस तरह आलू का बनाता है वैसे बनाया, बस बिना मिर्ची के, क्योंकि बच्चे अभी मेरे मिर्ची नहीं खाते। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये जो पराठा है ना, बाबू पूरा तो खाएगा नहीं, इसमें से आधा बच जाएगा तो मैं खा लूँगी। और सब्जी में मैंने इसमें बनाई है आलू मटर की सब्जी, आलू मटर और साथ में जो भी टिंडे वगैरह या कुछ भी और सब्जी होता है ना वो डाल दिया था। तो देख सकते हैं सब्जी मेरा बनकर रेडी हो चुकी है। तो जी बच्चों की खाना बना कंप्लीट हो चुका था, मैं यहाँ पे आ गई थी इस रूम में। सबसे पहले सोच रही हूँ इस बिस्तर वगैरह जो भी है इन्हें समेट लूँ। और देख सकते हैं बच्चे पूरे जो है खिलौना वगैरह बिस्तर के ऊपर डाल रखे हैं, क्योंकि वो लोग यहीं पर खेल रहे थे। पूरा तकिया फकिया जो भी है अभी पूरी तरह से जो है सही करूँगी बिस्तर को। तो सोनू को बोला बाहर जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी और धूल मिट्टी डस्ट वगैरह उड़ेगा, उसे एलर्जी है और सांस नहीं ले पाता जब इस तरह से धूल मिट्टी होता है। तो वो दोनों भाई है ना उस वाले रूम में यानी बाहर वाले रूम में बैठ के खेल रहा है। तो इसके ऊपर भी है ना बेड की बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है। तो फाइनली जब बिस्तर झाड़ ही रही हूँ, सोचा क्यों ना उसे एक बार हाथ मार ही दूँ। तो मैंने उसके ऊपर भी हाथ मार दिया। और आज है ना बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, जिस दिन बेडशीट चेंज करूँगी ना तो उस दिन जो बेड है उसको खोल के उसमें से थोड़ा बहुत सामान निकालना भी है। तो एक ही दिन में है ना सारा काम कर लूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो रोज़ रोज़ बेड खोलने का मन भी नहीं करता। तो दोस्तों इसी वजह से है ना बेडशीट को जो है इस तरह से झाड़ दिया है, क्योंकि बच्चे सारे दिन में कुछ कुछ खाते रहते हैं ना, तो बहुत कुछ गिराते रहता है। झाड़ देंगे ना तो उसमें कुछ भी होगा तो निकल जाएगा। और झाड़ती तो रोज़ ही हूँ, बस ये है कि 10 मिनट के लिए झाड़ रही हूँ, बाकी तो बच्चे अभी आ जाएंगे खेलने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली जो है मेरा बिस्तर यहाँ पे क्लीन हो चुकी है। उसके बाद आती है नीचे साफ़ सफाई करने की, यानी कि जो है देख सकते हैं कितना ज़्यादा खिलौना वगैरह बिखर रखा है। अभी कुछ खिलौना तो बिस्तर में से टोकरी में रखा है, और बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं बिखरा हुआ है। उस रूम में भी बहुत ज़्यादा बिखर के रखा है, लेकिन काम जब मुझे को करना है तो फिर लाइन से आज है ना सारे काम एक के बाद एक करूँगी, क्योंकि और दिन जैसे ये कर लिया फिर दूसरा टाइम हो जाता है, तो इस तरह से काम करने में टाइम भी लग जाता है और परेशान भी हो जाती हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि लाइन बाय लाइन करूँ। तो जी सारे खिलौनों को मैंने वहाँ पे टोकरी में रख दिया है, और इसके साथ ही जो है इस कुर्सी को झाड़ झूड़ के ऊपर रख दूंगी, ताकि है ना झाड़ू लगाने में आसानी हो, क्योंकि जगह इतना सही है। और सोच रही हूँ कि ना कूलर चलाना पड़ेगा, तो इसके लिए जो मशीन है उसको कहाँ रखूँ, रखने का जगह नहीं है। और यहाँ पे है ना मशीन के नीचे मैंने 2 कार्टून रख रखे, क्योंकि जो पुराने किताबें वगैरह है ना इस कार्टून में रखे या तो बेच दूंगी या फिर है ना ऊपर टांड उंड होगा कहीं पे खाली जगह वहाँ पे रख दूंगी, नहीं तो किताबें भी है ना छोटू बिखेरते रहता है और ये कार्टून भी इधर उधर होता रहता है। तो दोस्तों इसी वजह से कार्टूनों को रख रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये कार्टून यहीं पे झाड़ झूड़ के दोबारा से रख दूंगी, ताकि इसमें जब से कल टाइम मिल जाएगा ना तो फिर कल मैं कर लूँगी। और इतनी देर पंखा चला के काम कर रही थी, इसीलिए सारे धूल मिट्टी मेरे आँखों में आ रहा था। पर फाइनली जो है अब मैंने पंखे को बंद कर दिया है। तो दोस्तों मैंने फाइनली जो है उस दिन मम्मी को कॉल किया था, तो मम्मी किसी कारणवश है ना कल नहीं आ पाई थी, लेकिन आने वाली सुबह ज़रूर आएगी, यानी कल आने वाली है मम्मी। और मम्मी को जो है छोटू को रख दूंगी मम्मी के पास में, और मैं सोनू को लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो दवाई डॉक्टर ने दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, दोबारा दवाई लेके आई, लेकिन तब भी उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ लापरवाही ना करते हुए ना एक बार खुद जाके जो है दूसरे डॉक्टर को दिखा के लाऊँ, क्योंकि उसका तबीयत अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ बस इसी वजह से कि ना बाबू का तबीयत ख़राब है। बाकी तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी दुनिया आनी जानी है। जब अपनी इस तरह से हरकतें करते हैं तो दुनिया से तो शिकवाई क्या करना, क्या शिकायत करना। तो जी मैंने सोचा सबसे पहले तो बिस्तर झाड़ लिया, तो फिर झाड़ू लगा लिया, और अब है ना जो है पोछा लगा लेती हूँ, जो सारे काम एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रूम का जो है काम ख़त्म हो जाएगा, और उस रूम में जो है थोड़ा काम आज ज़्यादा है, इस वजह से उस रूम का काम बाद में करूँगी। और इस रूम में बच्चे खेलते रहते हैं ना, इस वजह से इस रूम को सबसे पहले क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर रोज़ यही करती हूँ, और कई बार कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई बार सुबह उठ के बाहर जाना पड़ता है, तो उस दिन तो कुछ नहीं हो पाता, उस दिन सारे काम ऐसे ही रह जाता है। तो जी आप देख सकते हैं फाइनली मेरा पोछा लगाना भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इन सब कामों को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बच्चा मुझे इतना टाइम देता है ना, वो मेरे
मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको, उनका थैंक यू तो नहीं बोल सकते, बच्चा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुर्सी को फिर से नीचे रख दिया क्योंकि बच्चे आएंगे या बैठेंगे करेंगे। अगर ऊपर रहा ना तो ऊपर अगर बैठ गया छोटू तो वहाँ से सीधा गिर जाएगा, और छोटू ऐसा ही करता है, बच्चा है उसे समझ तो है नहीं। फिर मैंने टोकरी जो है खिलौना का उसे भी नीचे रख दिया क्योंकि बच्चे अभी बिखेरेंगे उसको। बस 2 मिनट के अंदर जैसे मैं इस रूम से निकली और बच्चे इसमें आ जाएंगे क्योंकि ये रूम क्लीन हो चुका है, और दूसरी बात खिलौना वगैरह समेट दिया ना, तो ये है मेरा जो है रूम क्लीन होकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे कर रहा है सोनू शाम की तैयारी क्योंकि शाम जल्दी होने वाले हैं और मुझे ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग चुका था। तो दोस्तों देख सकते हैं बाबू वहाँ पे छील रहा है पेंसिल क्योंकि उसे जो है होमवर्क बना है, बहुत कुछ करना है। और यहाँ पे मैं बनाई थी दोपहर के लिए खिचड़ी, तो खिचड़ी जो है सिर्फ सोनू के लिए है और छोटू के लिए नहीं है। अगर बचेगा तो खा लेगा, नहीं तो नहीं। तो उसका काम जो है करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो मैं सोच रही हूँ उसको खाना खिला दूँ, नहीं तो भूखा बच्चा है, ऊपर से बीमार है। तो वैसे भी 1 रोटी खाया था उसने सुबह पालक का, तो वो तो कब का हजम हो जाता है। इस एज के बच्चे ना जाने कितना खेलते, कितना पानी वगैरह से मतलब आइसक्रीम वगैरह खाता है, लेकिन अभी तक मेरे बाबू ने जो है पहला आइसक्रीम ट्राई नहीं किया गर्मियों के मौसम का। तो मैं इसे खिला रही थी और वो अपना काम कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लाइट जा चुकी है और फाइनली आ गया 2 मिनट के अंदर, भगवान का शुक्र है। और मैं यहाँ पे छोटू को छोड़ के जा रही हूँ और सोनू को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। छोटू को छोड़ के इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सोनू लेट हो चुका था ऑलरेडी, और सोनू को लेके इसलिए जाना ज़रूरी है। गलियों में आवारा कुत्ते हैं और फिर बच्चों को मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ। तो फाइनली जो है उसे लेकर गई हूँ और मैं यहाँ पे फ़ोन को चालू कर रखी हूँ ताकि है ना देखते रहूँ, और कुछ भी भगवान ना करे कभी हो किसी की भी बच्चे के साथ में, क्योंकि कोई भी बच्चे के साथ में, बस यही दुआ करती हूँ। तो फ़ोन चालू करके रख के जाने से थोड़ा बहुत तो सेफ्टी रही। और बाहर से मैं लॉक लगा कर जाती हूँ। यहाँ पे छोटू देख रहा है अपना कार्टून, उसका मनपसंद कार्टून चला के गई हूँ और वो छेड़खानी करता भी रहता है मोबाइल में। ऐसी बात नहीं है कि उसे चला के गई हूँ तो वो एक ही कार्टून को देखेगा, वो 10-12 चेंज करता रहेगा 15 मिनट के अंदर। दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ सोनू को ट्यूशन छोड़ के, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर थोड़ा सा खिचड़ी बचेगा तो उसे खिला दूँगी। तो फाइनली जो है 2 बड़े चम्मचा जो होता है ना वो खिचड़ी बच चुका था इतना सा, तो मैं उसे जो है खिला रही हूँ और वो देख रहा है अभी भी अपना कार्टून। बस एक बार खाना खा लेना, उसके बाद में कार्टून को ऑफ कर दूंगी। मतलब खाने का जो प्रोग्राम है वो एक बार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ही बंद करूंगी, नहीं तो फिर वो रोने लगे या फिर कुछ और करे ना तो मेरा भी जो है प्लान कैंसिल कर देगा काम का या फिर किसी भी चीज़ का। तो पेट भरा रहेगा ना तो फिर वो रोएगा नहीं इतना ज़्यादा, जितना कि खाली पेट में अगर रहेगा तो वो बंद भी नहीं करने देगा। तो जी छोटू को खिलाना मेरा कंप्लीट हो चुका था और मैं यहाँ पे खा रही हूँ चूरमा, क्योंकि मैंने रोटी नहीं बनाई। और ये जो चूरमा है कल रात का है, कल रात को मैंने बनाई थी। और चूरमा सुबह बच्चों ने 1-1 चम्मच खाया है, सोनू तो वैसे नहीं खाता है क्योंकि चूरमा में घी डलता है, तो घी डला हुआ चीज़ था इस वजह से मैंने उसे ज़्यादा दिया भी नहीं। और मैं खा रही हूँ और छोटू खाया था। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मेरा भी यहाँ पे खाना कंप्लीट हो चुकी है। तो जी चूरमा वगैरह खाने के बाद में फ्रिज में रह गया था मेरा थोड़ा सा काम, जब मैं सोनू को छोड़ के आई थी ना तो आते टाइम में लेके आई थी अंडे। तो मैं अंडों को है ना अभी जो है कंप्लीट तरीके से रख दूँगी, नहीं तो फूट फाट जाएगा और बच्चे ही फोड़ देंगे छोटू। और यहाँ पे निकाल रही हूँ थोड़ा सा सब्जी ताकि काट पीट के तैयार करके रखूँ शाम ढलने से पहले, यानी कि सोनू आने से पहले, ताकि बाद में जो है जल्दी से काम हो जाए। तो ये लेके आई हूँ अंडा और बैग में लेके आई हूँ। कई बार है ना फूट जाता है, और पिछले बार जब लाई थी 2-3 महीने पहले तो उस टाइम 2-4 अंडे मेरे फूट गए थे। इस वजह से इस बार है ना थैला लेके गई थी तो थैले में पैकिंग करके लाई तो वो सही रहता है। तो इसमें बांध के दिया है। तो ये जो गट्टी है ना मेरे से खुला नहीं था, यानी जो धागे से गांठ बंधा हुआ है। फाइनली मुझे है ना ज़बरदस्ती चाकू लाना पड़ा। और देखिए अंडे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी अगर छोटू को दिख जाएगा ना तो वो 1-2 अंडा तो फोड़ ही देगा। वो अंदर कार्टून देख रहा है, इस वजह से है ना आसानी से मैं यहाँ पे इन चीज़ों को खोल कर रख रखी हूँ। मेरे फ्रिज में ना अंडे रखने के लिए बिल्कुल ही जगह नहीं है, और ये जो खाँचे है ना इसी में रखने वाली हूँ। तो खाँचा को मैंने निकाल लिया और खाँचे में जो ड्राई फिश था यानी कि सूखी मछली जो रखी हुई थी उसे मैंने साइड में रख दिया। और सूखी मछली जो है मैं हमेशा कैरी करती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी शाकाहारी चीज़ों के बिना नहीं खा पाती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। तो फाइनली देखिए अंडा मैंने यहाँ पे लाके सेट कर दिया, और बाकी जो अंडा है उसे हाथों से लाकर रखूँगी। हाथों से लाकर इसलिए रखूँगी क्योंकि पिछली बार जब मैं रख रही थी ना बहुत सारे अंडे है ना गिर गए थे इस तरह से रखते वक्त, तो इसी वजह से है ना इस तरह से रख रही हूँ। और कहते हैं ना एक बार अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ में अगर चोट खा लेता है ना तो फिर वो समझ आ जाता है कि कैसे काम करना है कैसे नहीं। तो ये इतने सारे सब्जियाँ मैंने निकाला है इस टाइम काटने के लिए। इनमें से कुछ सब्जियाँ तो ऐसे हैं जिन्हें मैं साल भर के लिए स्टोर करूँगी, और कुछ सब्जी ऐसे
हैं जो आज बनेंगे रात को, और कुछ सब्जी ऐसे है जो मतलब काट के तैयारी करके रखूँगी। तो जी सबसे पहले मैं यहाँ पर छाट रही हूँ कड़ी पत्ता। इसे तो सब जानते ही है क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी काम में इसका इस्तेमाल होता ही है। तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने है ना उस डब्बे में रख दिया है स्टोर करके, उसे रख दूँगी फ्रिज में, और छौंकन वगैरह जो भी होगा उसका इस्तेमाल करूँगी। और बाकी का जो कड़ी पत्ता है ना उसे मैं रख दूँ इसलिए टोकरी में। तो इस टोकरी में रखने का वजह ये है कि इसमें सुखा के है ना साल भर के लिए स्टोर करूँगी, और इतना पत्ता काफ़ी है। और ये है ना कड़ी पत्ता जो है मैं ख़रीद के लाई थी, मेरे यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं है। पिछले साल जो है मैं ऊपर रहती थी ना, यानी 2 साल पहले, उस टाइम मेरे पास था कड़ी पत्ता का पौधा, लेकिन इस टाइम इसलिए नहीं है, नीचे का मकान है, ऑलरेडी परेशान रहती हूँ, अकेली हूँ, तो कौन लगाए ये सब, इस वजह से नहीं है। और ये है सैजने के फली। मेरी मम्मी कल आएगी ना तो उनको सैजने के फली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैजने के फली जो काट पीट के छाट पीट के रख रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मम्मी से जब मैंने फ़ोन पर बातें की थी ना तो उन्होंने बोला था उनके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो रहा है। मैंने उनको बोला था डॉक्टर दिखाने के लिए, लेकिन वो जाती नहीं है, कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बस मम्मी की मुझे ये वाली चीज़ें ना बहुत गलत लगती है, और मैंने उन्हें कई बार समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो समझते ही नहीं है। अगर कोई इंसान नहीं समझे ना तो फिर मैं ये जानती हूँ आजकल के ना उस इंसान को उसी टाइम मतलब उनके बातों को उसी टाइम जो है इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो फिर मैंने भी उनको ज़्यादा नहीं बोला। अगर ज़्यादा बोलती तो मेरे साथ जो है बहसबाजी हो जाएगी, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा और उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नहीं चाहती किसी भी तरह से मतलब इस टाइम में डिस्टर्ब रहूं या फिर उनको डिस्टर्ब करूं। तो फाइनली मैंने उनको किसी भी तरह से प्रेशर वगैरह ना देके मैंने बोला आपको जो भी सही लगे ना आप फिर वो करो। मम्मी घर पे खाना वगैरह बनाती नहीं है ना, तो इस वजह से है ना उनके लिए मैं ये सब्जी जो है यानी कि जो फली है ना ये सहजन का, ये लेके आई थी कि उनके लिए बनाऊँगी। तो इतने दिनों से मैं रख रखी थी, आज जो है मैं निकाल रही हूँ, काट रही हूँ, और हो सके ना तो जहाँ तक मैं रात को ही बना लूँगी, क्योंकि वो वहाँ से थकी हुई आती है, फिर मेरी यहाँ पे भी काम करने लग जाती है। इसी वजह से जितना हो सके काम में कंप्लीट करके रखूँगी, ताकि वो आने के बाद में उन्हें किसी भी तरह का परेशानी ना हो। बस उनके पास जितना टाइम रहे वो बच्चों के साथ है ना टाइम स्पेंड करे और थोड़ा सा खुश रहे, बस ये कोशिश कर सकती हूँ। तो उसी के लिए कर रही हूँ तैयारियाँ। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा सहजन के फली काटना कंप्लीट हो चुका है लगभग, बस ये हाथ में है, ये लास्ट है। और छोटू देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, बार बार प्याजों को छील छील के पूरा प्याज का कचुमर बना दिया है। लेकिन सच कहूँ तो जितना प्याज लिया था मैंने 3-4 सारे प्याजों को है ना बाबू ने छिला था। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सहजन का फली जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो थैली है ना पॉलीथीन उसे मैंने रख लिया है, उसमें मैं डालने वाली हूँ गाजर को है ना ग्रेट करके, और चॉपर मैंने ले लिया है। यहाँ पे चॉपर से बहुत बढ़िया चॉप होती है, मैं इसे कम ही इस्तेमाल करती हूँ, बस जब ज़रूरत पड़ती है ना तभी इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गाजर को है ना पहले छील लिया था, और गाजर का जो सीजन है वो ख़त्म हो चुका है। इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन क्या करें मुझे चाहिए होता है, इस वजह से मुझे लाना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन मुझे रखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है ये। तो दोस्तों मैं इन सारे गाजरों को है ना चॉप करके रख दूंगी। और ये जो गाजर है मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर लेके आई थी, 1 किलो गाजर में से 2-3 बार मैंने जो है रेसिपी वगैरह बना लिया, और इतना सा बचा हुआ है, तो इसी का है ना मैं चॉप करके रख रही हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 गाजर और है, एक बार सोच रही हूँ रख दूँ, फिर छोटू बोल रहा है मेरे को दे दो, मैं रख देती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो अगर रखने गए ना तो फिर वो बिल्कुल ऐसी जगह रखेगा, फिर तो उसे फेंकना ही पड़ेगा। तो इसे मैं कर रही हूँ चॉप, और ये नई ब्लेड है यानी कि नई लाई हूँ, बस थोड़ा बहुत काम में लिया है। तो देखिए कितना आसानी से परफेक्ट तरीके से जो है चॉप हो चुकी है, देखने से आपको लग रहा होगा। तो इसे है ना पॉलीथीन में इस तरह से डाल कर रखूँगी, और ये जो गाजर है ना मेरा साल भर तक जो है हो जाएगा आराम से। थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज़ में जब बनाने की ज़रूरत हो तो उसी में डालूँगी। तो ये हो गया मेरा गाजर जो है साल भर के लिए स्टोर। आप लोग सोच रहे होंगे गाजर का सीजन जा चुकी है, महंगी मिल रही है, फिर क्यों इस टाइम लाके और वो भी साल भर का स्टोर कर रही है। वो इसलिए जिस टाइम गाजर का सीजन चल रहा था उस टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बाज़ार जाने की हालत में ही नहीं थी, इस वजह से। और जो चीज़ मुझे चाहिए होता है ना, चाहे वो महंगा भी हो थोड़ा सा, लेकिन मुझे लाना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे छोटू भी कर रहा है प्रैक्टिस कि है ना मुझे भी दे दो, मैं भी देखूँ थोड़ा कैसा लगता है। तो उसे भी दे दिया, क्योंकि बच्चा है, मन का तो हर किसी का होना चाहिए, नहीं तो है ना बच्चा भी ऐसा सोचता है कि देखे उनका भी मन का रह जाता है। तो फाइनली देखिए मेरा पूरी तरह से गाजर जो है चॉप होकर कंप्लीट हो चुकी है। तो बाबू बोल रहा है मुझे है ना थोड़ा सा दे दो खाने के लिए, मैं कह रही हूँ कच्चा है, अगर खाओगे ना तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो ये है साल भर का स्टोर, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रही है देखने में, और किसी भी सब्जी में या पराठा वगैरह में डालते हैं ना बहुत ही बढ़िया लगता है।
यानी कि मेरा एक जो है काम साल भर के लिए स्टोर होकर कंप्लीट हो चुकी है। अभी कड़ी पत्ता सूखेगा तो उसे भी किसी डब्बे में स्टोर करना पड़ेगा। बस ये है चूहा ना ले जाए, मुझे कड़ी पत्ता का पता नहीं, लेकिन धनिया का जो पत्ता था ना पूरे ख़राब कर दिया था चूहों ने। मैंने बड़ी मुश्किल से मेहनत से है ना छाट के रखी थी, लेकिन चूहों ने पूरा जो है बर्बाद कर दिया था। और अब मैं छील रही हूँ यहाँ पर लौकी। इससे मैं बनाने वाली हूँ शाम को सब्जी, और बच्चे खाएँगे लौकी की सब्जी। बच्चों के लिए है ये सब्जी और बड़ों के लिए, मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए तो मैंने यहाँ पे ले लिया सहजनी की फली। तो देखिए बाबू अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है। काम करते टाइम नहीं लगता, लेकिन बच्चे बैठे रहते हैं ना, डर रहता है कि चाकू को ना पकड़ ले, कभी हाथ हिला ना दे, हाथ ना कट जाए, इस वजह से लेट हो जाते हैं। तो जी मुझे ये सारा काम करने में कम से कम 1 घंटा लग चुका है। तो मैं ही ये सोच रही हूँ सबसे पहले जाके है ना सोनू को लाना होगा, नहीं तो है ना बाबू वहाँ पे इंतज़ार करेगा। और उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या पता उसे फीवर चढ़ तो नहीं गया दोबारा से। बहुत ज़्यादा टेंशन हो ही जाती है ना। तो सोच रही हूँ जो चीज़ें हैं इन्हें सबसे पहले एक बार रख दूँ फ्रिज में, और बाकी का चीज़ें है ना मैं आके कर लूँगी। सारा सामान यहीं पे बिखरा पड़ा हुआ, तरबूजे के छिलका, चकुंदर और भी बहुत सारे चीज़ें। चकुंदर को भी मैं है ना साल भर के लिए स्टोर करूँगी, और जो तरबूजे के छिलका है उसका बनाने वाली हूँ कुछ और चीज़ें। तो दोस्तों सोनू को लेकर जो है फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और आते टाइम दूध लेके आई थी क्योंकि दूध मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था, और दही भी जमाना है तो इस वजह से दूध लाना ज़रूरी है। तो फाइनली सोनू जो है आते कर दिया गेट को बंद, और वो अंदर जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे जो भी झाड़ू वगैरह है वो लगाकर कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो गेट दिख रहा है ना आपको, इसमें रहते तो इंसान है लेकिन घर के आगे कूड़ा कर देता है, क्योंकि चारों गेट एक साथ ही है ना। तो गेट खुलता है तो मेरी गेट के आगे कूड़ा है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं ही साफ करके फेंक रही हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कोई उठा चाहे नहीं उठाए, मेरी गेट के आगे कूड़ा है तो मुझे साफ करना पड़ेगा। फ्लैटों में ऐसा होता है कि ना अगर कोई कूड़ा फेंक भी देता है तो आप ही को करना पड़ता है। वैसे तो मैं घर से ना निकलती हूँ ना बच्चों को मतलब बाहर निकालती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सामने है तो मुझे ही करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कितना जगह डस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस मन में थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, लेकिन ऐसा तो हो ही था है। और ऐसे इंसान हर जगह मिलता है, चाहे फ्लैट हो चाहे फ्लैट हो। छोटू के हाथ में आपको ये जो झोला देख रहा है ना, उस झोले के अंदर अंडे लेके आई थी ना, वो अंडे के नीचे जो लगाता है, क्या उसका मुझे नाम तो नहीं पता, वो ले रखा है। तो मैंने छोटू को बोला आप ले लो, और है ना आप लेके कूड़े में फेंक के आना। और मैंने भी है ना कूड़े का बाल्टी ले लिया है, और कूड़ा वगैरह मैं फेंक के आ गई थी। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे रूम में झाड़ू, लेकिन बाबू मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है। इस वजह से है ना कई बार तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। और फिर उनका खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी अगर कोई काम करे ना, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ कुछ भी करूँ, वो लोग मेरे साथ ही रहता है। कई बार ना ऐसा लगता है छोड़ दूँ बाहर खेलने के लिए, फिर सोचती हूँ गुस्से में अगर मैं ऐसा काम करने लगी तो बच्चे पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वजह से फिर छोड़ती नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे झाड़ू लगाना कंप्लीट हो चुका है। आज सुबह मैं उठी थी लेट, तो इस वजह से है ना देख सकते हैं मेरे पानी है ना ड्राम में से निकालना पड़ेगा। और 10 मिनट ऊपर चलाती हूँ आजकल मोटर, इससे ज़्यादा चलाती भी नहीं हूँ। कौन लगेगा दूसरे के साथ में, कौन मुँहफोड़ी करेगा, इसलिए ना मैंने सब कुछ ये छोड़ दिया है। बस पानी नहीं भरूँगी टंकी में, जिसको निकालना है निकालते रहो। तो फाइनली है ना मैं बाल्टी में इस तरह से पानी भर के बाथरूम में रख रही हूँ, ताकि बच्चों को ज़रूरत पड़े या मुझे भी ज़रूरत पड़े, मैं भी नहाई धोई करूँगी। पोछा वगैरह अभी इस रूम का बाकी है, और बहुत सारा काम है, तो बाथरूम में पानी भर के रख रही हूँ तो सही रहेगा। और बाथरूम में पानी भर के रखने के बाद में यहाँ पे मैं टब में लेके आई हूँ पानी, और उसी से लगाऊंगी इस रूम में पोछा। तो देखिए बाबू फिर से अपना जो है बदमाशी स्टार्ट कर दिया। अगर उस पानी को ढोल दे तो सोचिए कितना काम फैल जाएगा। फिर तो रात के 10 बजे तक फ्री नहीं हो पाऊँगी, और जल्दीबाजी का काम कहते हैं ना शैतान का होता है, तो जल्दीबाजी करूँगी तो और ज़्यादा मतलब हर काम जो है फैलता जाता है। तो बाबू को कह रही हूँ जाओ ऐसे, लेकिन नहीं जाता है। बच्चों की आदत होती है, अगर उन्हें मना करो ना तो फिर वो बिल्कुल नहीं जाता है, ऐसे बोलो तब तो भले ही चले जाए। तो दोस्तों पोछा लगा कंप्लीट हो चुका था। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पे चप्पलें बिखरे हुए थे, बच्चों ने बिखर दिया था। तो फाइनली जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अभी आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे क्या कितना टाइम हो रही है ये सब काम करने में, पूरा दिन निकल चुकी है। और इस टाइम माथा वगैरह धो के अच्छे से नहा लिया, बस जुकाम ना लगे, भगवान से यही दुआ है। नहीं लगेगी, गर्मी का सीज़न है, इतना जल्दी नहीं लगेगी। खास करके तब जब बच्चा बीमार हो रहा है ना, तो ऐसा तो सोच भी नहीं सकती। तो कड़ी पत्ता देखिए गर्मी इतना ज़्यादा पड़ चुकी है कि है ना हाथ लगाते बिल्कुल कड़क सब लग रहा था। तो दोस्तों बहुत दिन हो चुका है, मुझे डीप फ्रीज को जचाना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज है ना टाइम मिल चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना आज इसे क्लीन करके जो भी सामान वगैरह है दोबारा से स्टोर करूँ। और सामान तो कुछ है ही नहीं, ना ही पहले जैसा कुछ रखूँगी, बस जितना है उसी को है ना जचा के रखूँ। तो बाबू मेरा आसपास
पास ही खड़ा है, यानी कि छोटू। सोनू तो रेस्ट कर रहा है उस रूम में, क्योंकि अभी अभी ट्यूशन से आया है ना, और शाम जो है लगभग ढल गया है, ऐसा मान लीजिए। तो सारे सामानों को मैं यहाँ पे छोटू को दे रही हूँ कि है ना नीचे रखो, बस 2-4 ही तो पैकेट है, लेकिन उसके लिए इतना ही काम जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी है। छोटू जो है सामानों को नीचे रख रहा है, और वो अगर पास में होता है ना तो मेरा हेल्प कर देता है, कभी माना नहीं करता है। तो छोटू इस तरह से मुझे हेल्प कर रहा है। आज देखिए सारे सामानों को उसी ने ही उतारा है, और वो ही जो है सारे सामानों को मुझे चढ़ा के दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली मेरा जो फ्रिज है पूरी तरह से जो है जचाकर कंप्लीट कर दिया है, डीप फ्रिज। और ये जो ऊपर वाला सामान है ना, ये है मेरा साल भर का स्टोर का, और जो नीचे वाला सामान है वो रेगुलर काम करने का है, यानी कि डेली यूज़ में जो भी चाहिए अपन को, बस वही सारी चीज़ें। तो डीप फ्रिज से जैसे मैं सामान वगैरह छोटू से रखवाई ना, तो उसने खाने के लिए ना थोड़ा सा सामान निकाल लिया है। तो मैं सोनू के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि वो ट्यूशन से आया है, आने के बाद में कुछ भी आज ना फ्रूट्स वगैरह नहीं दिया है। तो थोड़ा सा दूध जो है ग्लास में निकाल लिया, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, क्योंकि छोटू ने निकाला। देखिए ये मैदे का और आलू का बना हुआ स्नैक्स है, और इसे मैं साल भर के लिए स्टोर करती हूँ। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है ना बहुत ही यम्मी होती है खाने में, बच्चे इसे साल भर तक खा सकते हैं, यानी एक बार बना के साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि है ना हम आलू के चिप्स वगैरह करते हैं। तो थोड़ा सा ही मैंने तेल लिया है, क्योंकि छोटू अकेला ही खाएगा, और उसी के लिए फ्राई करूँगी। इसी में से मैं है ना 1-2 पीस ले लूँगी, क्योंकि बच्चा है इतना ज़्यादा खाएगा नहीं। बस उसको ये जो है ना अल्फ़ाबेट्स देखकर उसका मन में आ रहा है कि मम्मा ई खाना है, आई खाना है, डब्लू खाना है। और इस तरह का डिज़ाइन है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए इस तरह से ना बना के रखी हूँ। तो जी देख सकते हैं छोटू का जो है ये अल्फ़ाबेट्स पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता भी होती है, क्रिस्पी भी होती है, यामी भी होती है, जूसी भी होती है। खास करके जो चीज़ें बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ थोड़ा बेस्ट बनाने के लिए। तो देखिए देखने से ही लग रहा होगा ना कितना अच्छा बनाया है, तो खाने में भी उतनी टेस्टी है, बच्चे बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो चलिए छोटू को देके आते हैं। तो जी उसी चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे चाय, क्योंकि शाम डल रही है, और है ना मेरे पास दूध जो है अभी तक मैंने गर्म नहीं किया है, वैसे रखा हुआ है। और थोड़ा सा जो दूध था मैंने वो बच्चों को दे दिया। तो दोस्तों इधर चाय बन चुकी है, तो सबसे पहले छान लेती हूँ चाय को, नहीं तो चाय है ना सूख जाती है गैस पर रखे रखे। दोस्तों सुबह की काम जो है ख़त्म करते करते वो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। अभी दोबारा से जो है रसोई स्टार्ट करना पड़ेगा रात के लिए। तो शाम डल चुकी है, देखिए यहाँ का नज़ारा शाम का कैसा है। सोची थी आज ना शाम को थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, पतासे खाने की इच्छा हो रही थी, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, 8 बज चुकी है, यानी बाहर जो है अंधेरा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है मीठा मीठा। यहाँ पे है ना पहले लाइट नहीं था, लेकिन आजकल ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, 2 लाइट जो है ये ऑन किया गया है। इसकी वजह से ना बहुत ही अच्छी रोशनी आती है रात को भी। एक लाइट और था यहीं पे, वो आज शायद जली नहीं है, और इस पेड़ की वजह से है ना सबसे ज़्यादा वो आता है, हवा आता है। हल्की हल्की से देखिए पत्ता हिल रहा होगा क्योंकि हवा उतना ज़्यादा नहीं चल रही है ना अभी, इसलिए बस हल्की हल्की चल रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बरसात हुई हो, पर हमारे यहाँ पे जो है अभी तक बरसात नहीं हुई है। हल्की फुल्की आंधी उंधी चल रही है, देखो कब तक हुए। तो देखा आप लोगों ने कितना प्यारा मौसम हो रहा था, लेकिन इस टाइम बाहर नहीं जा सकते ना, क्योंकि बाबू सो रहा है। और अगर बाबू नहीं भी सोए ना तो भी नाइट के टाइम नहीं जाती हूँ मैं बाहर। दिन में जो भी काम होता है वही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब इंसान अकेले होता है ना तो उन पर है ना वो बोलते हैं ना गिद्ध का नज़र होता है, तो गिद्ध का नज़र हमेशा ही रहती है, चाहे वो कहीं भी जाओ, किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में। तो इसलिए फ़ायदा इसी में है, खुद का सेफ्टी खुद ही करो। तो बाहर इसलिए नहीं जाती हूँ मैं, सबसे मेन वजह ये है। तो पीऊँगी अब चाय। 5 मिनट तो हो चुके हैं इसे छाने हुए। और देखिए पूरा बिस्तर खाली पड़ा है, एक जने सो रहा है मेरी जगह पे, पूरा जगह खाली पड़ा है, ये मेरी जगह पे सो रहा है, कोई बात नहीं है ना। और तू यहाँ पे सो रहा है क्यों भाई, गिरेगा ना, यहाँ से उठो, आप उठो, खड़े हो, यहाँ से गिर जाओगे, उठो खड़े हो, यहाँ नहीं सोते, वहाँ जाओ। तकिए रखने का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ सोया जाता है, जाओ जगह पे जाओ। जाओ सोनू बेटा अपने तकिए पे जाओ, भाई सोएंगे, जाओ, भाई ये सो रहा है, गिर जाता है अभी, तो जाओ जाओ, काना आप अपने तकिए पे सो। सोनू तकिए नीचे करो बेटा, नहीं गर्दन में दर्द हो जाएगा। कुर्सी के ऊपर तकिए रख रखी हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि है ना यहीं पे सो जाओ, मतलब कुर्सी के तकिए के साथ सर रख के और सो जाओ। यार छोटू तेरे पास ऐसा दिमाग कहाँ से आता है मुझे बोल रहे हैं आज तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी, EW खा के है ना बहुत ही अच्छा लगा,
ऐसे रोज़ रोज़ बनाया करो। तो दोस्तों पी लेती हूँ मैं भी चाय वगैरह और नाइट का काम स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।